जी गुड मॉर्निंग। स्ट्रेट लाइन की 3 एक्सरसाइज की पीडीएफ भेजूंगा। एक्सप्लेन इसको इस वीक में कर देंगे, बारी बारी थोड़ा थोड़ा सा करके। एक क्वेश्चन आता है इसमें से भी, 10 नंबर का इसमें से भी आता है इस चैप्टर में से, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। स्ट्रेट लाइन आपसे बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन की कोई इक्वेशन पूछे तो उसकी डेफिनेशन होती है एक्स वाई दो वेरिएबल्स में कोई भी 1 डिग्री की जो इक्वेशन होती है उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। एनी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन। और जनरल इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है वो हमें पढ़ना है। 3 डेफिनेशन होती हैं स्लोप की, बारी बारी तीनों बताएंगे, वो यूज़फुल हैं, कोई सी भी किसी क्वेश्चन में यूज़फुल होती है। स्लोप ऑफ ए लाइन, सबसे पहली स्लोप ऑफ ए लाइन की डेफिनेशन होती है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। ये डिटेल में मैं आपको पिछले चैप्टर पॉइंट के चैप्टर में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर हमें कोई लाइन दी है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो टेंजेंट होता है इस एंगल का। इस स्लोप को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एम इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है। ये पहली डेफिनेशन होती है स्लोप की। इफ़ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन। ये तो एंगल दिया हो एक्स एक्सिस के साथ जो बनाती है। दूसरी डेफिनेशन होती है कि एंगल ना दिया हो, हमें लाइन के ऊपर 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हों, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू। एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हों, तो उस लाइन का जो स्लोप का फार्मूला होता है वो होता है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, उसको स्लोप कहते हैं। फिर तीसरी डेफिनेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। अगर हमें इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की दी हो तो वहाँ से जब आप स्लोप निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी का मतलब है माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई वाई का कोफिशिएंट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसको कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ये 3 डेफिनेशन स्लोप की याद रखें। फिर आपने 10th लेवल तक ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, इन एंगल्स के ऊपर उनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं, ये यूज़फुल है, आनी चाहिए। 0 पे क्या वैल्यू, 30 पे क्या वैल्यू, 45, 60, 90, यही एंगल्स ही याद रखने हैं, बाकी कन्वर्ट हो जाती हैं इन पर। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। कॉस में जो वैल्यूज़ होती हैं, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेंजेंट की वैल्यू होती हैं, साइन बाई कॉस होता है टेंजेंट, 0 1/√3, 1√3 इन्फिनिटी। फिर एक्स एक्सिस, जैसे स्लोप की आपको पहली डेफिनेशन मैंने बताई कि जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तो एम इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा उसका स्लोप होता है। अब आपसे कोई एक्स एक्सिस का स्लोप अगर पूछे, एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस के साथ अपने आप 0 एंगल बनाएगी, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस अगर आपसे कोई पूछे तो लिखिए एज वी नो दैट एक्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 0 विद एक्स एक्सिस। हर लाइन अपने आप के साथ तो 0 एंगल बनाती है, तो स्लोप हो गया एम इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा यहाँ 0 है तो टेंजेंट 0, टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है, ये टेबल से मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आप याद रखिए कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो 0 होता है। फिर स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाती है। वाई एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा 90 डिग्री है, टेंजेंट 90 इन्फिनिटी, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स हैं। 2 लाइंस पैरेलल हैं, मान लो एक एंगल थीटा बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि वो उसके पैरेलल है तो वो भी उतना ही बनाएगी। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। slopes of parallel lines are always equal. m1 m2 be the slopes of 2 lines which are parallel, then m1 is equal to m2. 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। फिर परपेंडिकुलर लाइंस का क्या होता है, एक लाइन का स्लोप m1 है, एक लाइन का स्लोप m2 है। एक लाइन थीटा 0 एंगल बनाती है, दूसरी 90 बनाएगी, तो 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स की जो प्रोडक्ट होती है वो -1 होती है। मतलब एक का स्लोप अगर हमें पता है तो दूसरे का स्लोप उसका नेगेटिव भी होता है और रेसिप्रोकल भी होता है।
पैरेलल में स्लोप्स इक्वल होते हैं, याद रखना है। जैसे एक का स्लोप 5 है तो दूसरे का भी 5 होगा। परपेंडिकुलर में अगर एक का स्लोप 5 है तो दूसरी का स्लोप नेगेटिव भी होगा और उल्टा भी होगा, -1/5 होगा। जैसे किसी लाइन का स्लोप मान लो -3 है, उसके पैरेलल लाइन का स्लोप तो -3 ही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर का उस -3 का नेगेटिव भी करना है और रेसिप्रोकल भी 1/3 होगा। तो ये याद रखना है। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें बताई गई हैं ये यूज़फुल हैं आगे चल के। फिर आगे नेक्स्ट एक डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। 3 पॉइंट्स लाइज ऑन लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है स्लोप तरीके से, डिस्टेंस फार्मूला ना लगा के स्लोप के तरीके से अगर हमें प्रूव करना है, जैसे ये 3 जो पॉइंट्स हैं एक लाइन के, तो हमें इनके स्लोप्स निकालते हैं। ए बी का स्लोप निकाले और बी सी का, वो बराबर आएंगे। टू प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स वी हैव टू शो दैट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी या बी सी, मतलब दो का स्लोप बराबर आता है। अब जैसे के यू में 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, ये कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन है, उसका स्लोप बताएं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला आता है कि एक लाइन के ऊपर 2 अगर पॉइंट्स हैं तो उनका स्लोप होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। हमें जो 2 पॉइंट्स दिए हैं वो 0,3 और 3,6 दिए। तो यहाँ से इसका स्लोप हो गया 0,3, 3,6। तो स्लोप ऑफ ए बी हो गया y2 - y1 ओवर x2 - x1। 6 - 3 ओवर 3 - 0, ये 1 हो गया जी स्लोप। अब फोर्थ, ये भी क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज का। डिटरमिन x सो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2, 5 एंड x3 इज 2। 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप हमें 2 दिया है, हमें x निकालना है, फाइंड x। ये आप कैसे निकालेंगे, यही डेफिनेशन आप लगाएंगे। आप डेफिनेशन लगाएंगे, द गिवन लाइन इज़, ए के कोऑर्डिनेट्स 2, 5 हैं, बी के x3 हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, नीचे x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, लेकिन हमें तो स्लोप 2 दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू निकाली तो 1 आ गया। अगला क्वेश्चन, शो दैट द लाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। अभी जो मैंने आपको बताया, अगर 3 पॉइंट्स को स्लोप मेथड से कोलिनियर प्रूव करना है तो उनमें से 2 लाइंस का स्लोप्स इक्वल प्रूव कर देते हैं। जैसे ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, 3, बी के 1, 4 और सी के -3, 8। आपने ए बी का स्लोप निकाला, ए बी की स्लोप का मतलब हो गया y2 - y1 और x2 - x1, वो -1 आ गया। स्लोप बी सी का निकाला, y2 - y1 और x2 - x1, वो भी -1 आ गया। ए बी और बी सी के स्लोप्स इक्वल आ गए, तो यहाँ से जब ये इनके स्लोप्स इक्वल हैं तो ये लाइंस आपको लीनियर पॉइंट्स कहेंगे। अगला 9th क्वेश्चन, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर टू दिस। अभी परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस मैंने बताई। पैरेलल लाइंस में स्लोप्स इक्वल प्रूव करने होते हैं और परपेंडिकुलर लाइंस में दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 प्रूव करनी होती है। इसने क्वेश्चन में कहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर। ए बी लाइन आपने ड्रॉ की, सी डी लाइन ड्रॉ की। ए के कोऑर्डिनेट्स 7, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स 4, -3, सी के कोऑर्डिनेट्स -2, 5, डी के कोऑर्डिनेट्स 8, -1। ए बी का स्लोप निकाला, फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। सी डी का स्लोप निकाला, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ए बी का स्लोप 5/3 आ गया, सी डी का स्लोप -3/5 आ गया, दोनों की प्रोडक्ट की। अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो लाइंस को पैरेलल कह देते। अब इन दोनों की प्रोडक्ट किया आपने, ये 5/3, ये -3/5, 5 से 5, 3 से 3 कट के -1। अब 2 प्रोडक्ट्स स्लोप्स की प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए तो वो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, तो ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। स्ट्रेट लाइन के ऊपर आज एक PDF में भेज रहा हूँ जिसमें 9 पेजेस हैं, 3 एक्सरसाइजेज कवर करती हैं। इसके बाद एक PDF और भेजूँगा, उसमें बाकी की स्ट्रेट लाइन होगी, इसमें से भी 10 मार्क्स का आता है। वैसे ये क्लास में मैं आपको पहले करा चुका हूँ, लेकिन इसके जो PDFs भेज रहा हूँ और जो वीडियोज़ ये भेज रहा हूँ, इनको फिर ध्यान से, रिवीजन है आपका, ध्यान से करिए इनको। इसमें से भी एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। PDF आज पूरी भेज रहा हूँ जो इसकी 3 एक्सरसाइजेज की है, बाकी एक्सप्लेन इस वीक में मैं आपको बारी बारी थोड़ा थोड़ा सा करके कर देंगे। इतना करिए आज, थैंक यू।